जावा सीखने के साथ साथ अगर मुझे 45 प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए मिल जाए तो क्या बात हो, है ना। क्योंकि अगर मैं जावा सीख रहा हूँ, मेरे को रोड मैप पता है। अगर मेरे को एक बेस्ट रिसोर्सेज मिल जाते हैं जहाँ से मैं 45 प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ और मैं जावा अच्छे तरीके से सीख सकता हूँ, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने कॉलेज में हो तो उन प्रोजेक्ट्स को जो मैं बता रहा हूँ उनको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। 45 प्रोजेक्ट मोर देन एनफ होते हैं, आपके कॉलेज में कोई नहीं बना रहा होगा। अगर आप एक जावा बैकएंड डेवलपर के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर ऑलरेडी हो, तभी उन प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो। हाँ, हालांकि फ्रेमवर्क्स आपको दूसरे मिलेंगे, लेकिन आप इंप्लीमेंट जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे इस वीडियो में बेस्ट रिसोर्सेज यूडेमी से, ठीक है, जो आप करोगे, और कुछ रिसोर्सेज यूट्यूब से। मोर देन एनफ होंगे। इसके बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं है किसी से कि मेरे को रिसोर्सेज बता दो या फिर मैं कहाँ से जावा करूँ। तो देखो, सबसे पहले एक कोर्स है यूडेमी पे, हम इसकी बात करेंगे। लर्न जावा प्रोग्रामिंग बिगनर टू मास्टर। ये अब्दुल वारी सर का कोर्स है, ठीक है। जिनके लिए मैंने आपको बोला था यहाँ से डीएसए पढ़ लेना, उन्हीं का कोर्स है। अब देखो, इस कोर्स की कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है तो डिसएडवांटेज तो भूल जाओ, क्योंकि बहुत सही कोर्सेज है। डेटा टाइप से लेके आपके सारे कलेक्शंस, एप्लेट, स्विम वगैरह, इसमें मतलब कोर जावा और जो कंसेप्ट आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए वो सारे इसमें कवर है। इस कोर्स को करने के बाद आपको कुछ भी दूसरा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे सेल चलती है यूडेमी पे तो आप इस कोर्स को 399 का ले सकते हैं। अगर मुझे लगता है यार, अगर आपको जावा सीखनी है तो 399 इज़ बहुत ही कम प्राइस है। आप लो और इसको ट्राई करो एक बार, ठीक है, और मुझे बताना है कि हाँ भाई सही है गलत है। कुछ इसके एडवांटेज बता देता हूँ। एक तो सारी चीज़ें कवर है, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद किसी और कोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, आपको ना बोरियत फील नहीं होगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक वीडियो खिंचती जा रही है, 1.5 घंटे की है ना। बहुत ही बेसिक, और वहाँ से स्टार्ट हुई हैं वीडियोस। एकदम बेसिक से, आपको कुछ नहीं आता, जावा का जे नहीं आता है आपको, और इंस्टॉलेशन से लेके हम जावा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या होता है, और सारी चीज़ें ऊप्स के साथ, डेटा टाइप्स, कलेक्शंस, इनम, ये सारी चीज़ें, लूप एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। मैंने इनका कोर्स कंटेंट देखा है, इवन डीएसए पढ़ा भी है कभी कभी। इतना मतलब नहीं पढ़ा है, बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर बुक्स मोर देन वीडियोज़, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बारी आती है दूसरे कोर्स की। अगर आप कह रहे हो कि यार मेरे को ना थोड़ी सी जावा की अंडरस्टैंडिंग है ना, लेकिन मुझे ना ब्रशअप करना है और डीप में जाना है और अच्छे से पढ़ना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक कोर्स है जावा एंड ऐप बिकम अ कंप्लीट जावा इंजीनियर। ये कोर्स किसके लिए कि देखो, अगर मेरे को पहले से थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मेरे को ना थोड़ी चीज़ें ब्रशअप करनी है, जैसे मैंने बताया, ये वाला कोर्स आप उसके लिए कर सकते हो। हाँ, लेकिन इस कोर्स में थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग होंगी। अगर आप पहला वाला करते हो उसमें मिसिंग नहीं है, इसमें डिटेल में समझा रखी है। अगर आपको पहले से आता है और आप मोर कीन होना चाहते हो उसमें, तो आप इस कोर्स को लो और बिंदास जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो जावा आपने पहले कर रखी है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दे की बात, एक्चुअली प्रोजेक्ट क्यों करने हैं, ये तो अगर आप इसमें वीडियो पे क्लिक किया तो आपको प्रोजेक्ट करने ही होंगे। अब आप पहला ये डाउट होता है कि यार मेरे को इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों करने हैं। देखो दोस्त, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे हम सीपी में करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं, मेरी लॉजिक बिल्डिंग हो जाती है। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट में जाता हूँ तो इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं ग्रैब कर पाता हूँ। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ आप एटलीस्ट ये 45 प्रोजेक्ट मत बनाना, स्टार्टिंग के कम से कम 6 प्रोजेक्ट तो बना ही लेना, ठीक है। अब देखो, अब आप मुझसे पूछेंगे अश्विनी इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये कोर्सेज, अब मैं बताऊँ, इस कोर्स का नाम है 45 रियल वर्ल्ड जावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बूट कैम्प, ठीक है, कोर्स 2022। अब इसमें इस कोर्स की फीस भी वही 399 यूडेमी पे सबकी सेम ही रहती है। अब आप इस कोर्स की बात करोगे तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं बना रखा है। प्रोजेक्ट की खास बात है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, और आपने जावा पढ़ रखा है तभी जंप करना ब्रो, क्योंकि ये जो कोर्स पूरा बना हुआ है जावा कोर पे, स्विम पे और जेडीबीसी पे, ठीक है। अब जेडीबीसी आप जा रहे हो तो माइस्क्वेल आपको आती होगी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं आती तो लेट मी नो, उसका भी मैं आपको बता दूंगा या मैं खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है, माइस्क्वेल का। और ये पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपकी रीडिंग वगैरह काउंट होगी। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जो है, ये जो इन्होंने कोर जावा बेसिक कुछ कंसेप्ट एडवांस की यूज करके बनाया है। जब आप एक कंपनी आपको पता होगा थॉटवर्क्स, ठीक है,
अब जब आप उसका इंटरव्यू दोगे, जस्ट लाइक इन 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, ये सेम प्रोजेक्ट आपको स्प्रिंग बोर्ड में दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, इनको सुधार के लेके आओ और हमें बताओ, और इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना, और अगर आप इसको रिज्यूमे में लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरा है लाइक होटल में कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको करने चाहिए, स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, लगभग 5 प्रोजेक्ट तो आप बना ही लेना। होटल मैनेजमेंट सिस्टम, आपको पता है इसमें क्या होगा कि सारी रिसिप्ट वगैरह होटल्स एंड ऑल, पूरा मैनेजमेंट, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है, इसको भी बना लेना। आपको क्या होगा कि डीबी से कनेक्ट तो हर किसी में हो ही रहा है, तो आप डीबी से कनेक्शन तो बनाना सीख ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जब आप स्प्रिंग बूट पे करोगे और तब मुझे कहोगे अश्विनी हाँ मैंने ये जेडीबीसी में किया था, लेकिन अब स्प्रिंग मेरे लिए इतना सही कर रहा है कि जब मैं स्प्रिंग डेटा जेपीई यूज कर रहा हूँ तो मेरे को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, लोग बोलते हैं कि फ्रेमवर्क्स पे आप जाओगे तो ये नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन यार पहले मुझे ये तो पता चले क्या लिखने की जरूरत थी। ठीक है, ये मैं चाह रहा हूं आपको ये पता चले पहले, भाई लिखना क्या है तुझे। ठीक है, तभी तो आप बोल पाओगे कि ये नहीं लिखना है। पहले ये तो पता चले क्या लिखना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहले ये करो। ठीक है, अब फिर दूसरा, नहीं दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, चौथा है इसमें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और पांचवा है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम, एंड लास्ट जो मैं आपसे कह रहा था 5 या 6 कर लेना, स्टोर बिलिंग सिस्टम। ठीक है, ये मैं इंपॉर्टेंट है। वैसे यार मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैंने 45 जितने भी इसमें देखे, कोई भी बकवास प्रोजेक्ट नहीं है भाई, सारे बहुत ही बिंदास प्रोजेक्ट दे रखे हैं। एक बार करो इसको। ठीक है, और सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने बाकायदा 1-1 1.5 घंटे दे रखे हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे बताना है कि ये कैसे रहे आपके प्रोजेक्ट, और कमेंट में बताना है कि आपको ये रिसोर्सेज अच्छे लगे या बेकार लगे। ठीक है, बेकार लगे फिर भी बताना बिंदास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे लगे तब भी बता देना, और अगर कुछ भी इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो डू लिटिल बिट अप्रिशिएशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है। ठीक है, आई विल सी यू नो नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ में। अगर मेरे लिए कोई टॉपिक है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।